Hello students, now time for chapter 18. This is chapter 18, the modals. Modals are helping verbs. You know a little about them. They can be divided into two types. इनकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं एंड उन्हें कितनी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होंगे, देखिए दे आर 3 इन नंबर, ये 3 टाइप्स की हैं। बी, हैव, डू। बी में क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर, बी होंगी। हैव, हैज, हैव, हैड, हैव में आते हैं। डू में डू, डज, डिड। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन फंक्शन एज मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब्स। यानी कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो जो वर्क करती है वो मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क करती हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, इनकी मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये एम क्या होगा, मेन वर्ब होगी। आई एम स्टडिंग वेल, मैं अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये क्या होगी, यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर स्टडिंग है, तो एम क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। यू हैव 2 पेन्स, तुम्हारे पास 2 पेन हैं, तो यानी कि तुम्हारे पास है तो हैव होगी मेन वर्ब। लेकिन यू हैव रिटन विद दिस पेन, तुम इस पेन से लिख रहे थे, तो ये क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब होगी। यू डज दिस थिंग करेक्टली, तुम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, तो ये है मेन वर्ब की डू में, यानी कि कर सकते हो। ही डज नॉट मेक एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। मेक वर्ब आ गई, तो यहाँ पर ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर आपको वर्ब सेंटेंस में अलग से वर्ब दी हुई है तो वो मेन वर्ब और ये इज, आर, एम, वाज, वर, हैज क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर आपको कोई अलग से वर्ब मेन वर्ब नहीं दी हुई है तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो ही मेन वर्ब होगी। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर आपको वर्ब दी हुई है स्टडिंग, वर्ब है ये स्टडी, तो ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ पर वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब और वो मेन वर्ब होगी। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होगी। देखिए, अंडरलाइन मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल वेदर दे हैव बीन यूज्ड एज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आपको मॉडल को अंडरलाइन करना और बताना है कि वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ की गई हैं या मेन वर्ब के रूप में। जैसे ही इज़ अ लॉयर, मेन वर्ब के रूप में है। वी आर टेलिंग यू द ट्रूथ, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टेल वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। वी वर इन द रूम, नहीं है कोई भी हेल्पिंग वो वर्ब, तो ये वर ही मेन वर्ब हो गई। शी वॉज टीचिंग द लिटिल चिल्ड्रन, टीच, देखिए वर्ब दी हुई है तो ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। यू हैव अ नाइस पेट, तो ये तो ऑब्जेक्ट है तो यही हमारी मेन वर्ब हो गई। यू हैव नॉट बाउट अ नाइस हेड, बाउट हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है तो ये क्या हो जाएगी, है हेल्पिंग वर्ब। वी डिड इट यस्टरडे, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये डिड ही हमारी मेन वर्ब होगी। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, ये क्या होगी, ये भी मेन वर्ब होगी, कोई भी बारिश नहीं थी, यानी कि कल बारिश नहीं हुई थी, तो डिड हो गई इसमें मेन वर्ब। ये आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज, इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज आ रही है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये है मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए वी शैल स्टडी ओनली द फॉलोइंग वंस, देखिए यहाँ पर हम सिर्फ कुछ के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कैन या मे। कैन इज यूज टू शो एबिलिटी इन दिस सेंस, कुड इज यूज इन पास्ट टेंस, यानी कि कैन को हम किसी की एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं एंड यानी कि हम वो पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन जम्प ओवर द वॉल इजीली, ही कुड कम हियर जस्ट इन टाइम, इनकी वो इसे बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व, यानी कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। यू कैन जम्प ओवर द वॉल इजीली, तुम इस वॉल से इजीली जंप कर सकते हो। ही कुड कम हियर जस्ट इन टाइम, वो कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाला है। तो कैन और कुड का यूज़ क्या होगा, कैन और कुड इज ऑल्सो यूज टू मेक पोलाइट ऑफर रिक्वेस्ट, यानी कि किसी पोलाइट के लिए किसी को ऑफर दे रहे हैं या हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन या कुड का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई टेक योर लिटिल टाइम, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ। कुड यू ओपन द डोर, क्या तुम डोर को ओपन करोगे, तो ये क्या है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है
एंड ऑफर भी क्या है, कैन आई हेल्प यू, ये ऑफर है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एंड ये रिक्वेस्ट है कि दरवाज़ा खोलने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। मे इज यूज टू टेक और गिव परमिशन, मे का यूज़ होता है जहाँ पर हमें परमिशन लेनी होती है, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। यस यू मे, हाँ आप आ सकते हो। इनके परमिशन अगर हम देते हैं तो मे का यूज़ करेंगे। शुड और आउट, टू मस्ट। शुड और आउट टू इज यूज टू गिव एडवाइस और टेल द राइट थिंग, यानी कि शुड या आउट टू का यूज़ हम एडवाइस देते हैं तब यूज़ करते हैं, या किसी को कोई सही बात बताते हैं तो हम शुड या आउट टू का यूज़ करते हैं। वी शुड या आउट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तो हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं और आउट टू भी। वी शुड और आउट टू ओबे द लॉ, क्योंकि हमें लॉ का सम्मान करना चाहिए। तो क्या है, शुड भी आ सकता है, आउट टू भी। देखिए यू शुड वॉक फास्टली, तुम्हें तेज़ी से वॉक करना चाहिए। यू आउट टू सर्व द नेशन, तुम्हें अपने आप को नेशन के लिए सर्व करना चाहिए। तो क्या है, हम आउट टू और शुड का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर किसी को कोई एडवाइस देनी होगी या हम किसी को बता रहे होंगे कि ये वर्क आपके लिए सही है। मस्ट शोज कंपल्शन, यानी कि मस्ट का जो हम यूज़ करेंगे कंपल्शन के लिए करेंगे, जैसे हम आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। ऑल इंडियंस मस्ट बी यूनाइटेड, सभी इंडियंस को यूनाइटेड रहना चाहिए। दी फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन, मे, शुड, आउट टू और मस्ट। यहाँ पर एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भी, जहाँ पर आपको कैन, मे, शुड, आउट टू और मस्ट फिल करना है और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यू कैन नॉट यूज़ माई पेन, तुम मेरा पेन यूज़ नहीं कर सकते। एवरीबडी शुड लव दिस कंट्री, हर किसी को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। इसी तरीके से सभी ये जो सेंटेंस है आपको अपने आप करने हैं। एंड लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल इन डायलॉग्स यूजिंग सुइटेबल मॉडल्स, यहाँ पर आपको मॉडल यूज़ करके सेंटेंस बनाना है, तो ये भी आपको अपने आप बनाना है। एंड ये आपको अपनी नोटबुक में नोट नहीं करना है, सिर्फ बुक में नोट करना है, एक्सरसाइज डी, क्योंकि पिक्चर देखकर है। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।